फनी बिल्ला। एक समय की बात है। एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वह जंगल में सबसे ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन बहुत ही लंबी थी, जिसके कारण वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खा सकता था। उसे अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन पर बड़ा घमंड था। जब भी वह मैदान की घास चरता, जानवरों को देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता था। आह, कितने छोटे मूर्ख जानवर हो तुम सब। एकदम पिद्दी हो पिद्दी। मेरे आगे तुम सब कुछ भी नहीं। हा। तुम सभी से मैं बड़ा और बलवान हूँ और बुद्धिमान हूँ। हा। अगले दिन जंगल में तीन जंगली भैंस भोजन की तलाश में घूम रहे थे। घूमते घूमते वह उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जिराफ एक ऊंचे पेड़ की पत्ती खा रहा होता है। उनका मन भी पेड़ की पत्ती खाने का हुआ, लेकिन उनकी ऊंचाई जिराफ जैसी नहीं थी, ना ही उनकी गर्दन लंबी थी। इसलिए वह जिराफ के पास जाकर जिराफ से बोलते हैं, अरे जिराफ भाई, थोड़ी पत्ती हमें भी दे दो। हम भी जरा सा इन पत्ती को चखकर अपनी भूख मिटा ले। जंगली भैंसों की बातों को सुनकर तभी घमंडी जिराफ उन्हें दुत्कारते हुए बोलता है, अरे वाह, क्या स्वादिष्ट पत्तियां है इस पेड़ की। मुझे तो मजा ही आ गया खाकर। अरे हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, शायद से भैंसे। तू बोल रहा था कुछ कि मैं तेरे लिए इस पेड़ पे से पत्तियां तोड़ के दूं ताकि तू खा सके। मैं क्या तेरा नौकर हूँ? चल निकल यहाँ से। अपने जैसे छोटे जानवरों से जाके बोल, वो जरूर तुझे तोड़कर पत्तियां देंगे। और सुन, तेरी औकात नहीं है पेड़ की पत्तियां खाने की। जमीन पे जो घासें उग रही है उन्हीं को चरकर अपनी बुद्धि चला। चल दफा हो जा यहाँ से अब। हा। बड़े आए पेड़ की पत्तियां खाने, छोटी हाइट वाले। हा। जिराफ की ऐसी कूड़ता बातों को सुनकर भैंसों को बहुत बुरा लगता है। तभी भैंस बोलता है, अरे जिराफ भाई, ऐसी बात नहीं है। हम तो तुमसे निवेदन कर रहे थे। जंगल के जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए। जिराफ भाई, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता जिराफ भाई। कब किसकी जरूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए जिराफ भाई। तभी जिराफ गुस्से में बोलता है, मूर्ख भैंसों, बड़े आए ज्ञान की बातें करने वाले। लगता है तुम तीनों भैंसे मुझे चैन से हरी हरी पत्तियां खाने नहीं दोगे। चलो दफा हो जाओ यहाँ से और कभी भी नजर मत आना। छोटे जानवरों, चलो दफा हो यहाँ से। हुर्र हट। जिराफ का गुस्सा देख तभी वह तीनों भैंसे वहां से निकल जाते हैं और जमीन पर जो घास उगी होती है उन्हीं को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। एक दिन तभी अचानक दूसरे जंगल से एक शेर आया। वह दिखने में बहुत ही खूंखार था और दिन भर से भूखा भी था और बड़े शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक शेर को एक बड़ा जिराफ दिखाई देता है। तभी शेर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, आज मुझे मिल ही गया एक बहुत ही बड़ा शिकार। आज मैं इस जिराफ को ही मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। चलो अब चलता हूँ मैं इस शिकार करने। जिराफ की भी नज़र शेर पर पड़ जाती है। शेर को अपनी तरफ आता हुआ देख जिराफ को तनिक भी डर नहीं लगता, क्योंकि जिराफ बहुत ही घमंडी था। अपने कद काठी की वजह से जिराफ
ये सोचता था कि मैं बहुत ही बड़ा हूँ और बहुत ही विशाल हूँ। इस जंगल में मेरे जितना बड़ा कोई भी नहीं है, तो मुझे मार पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। इसी घमंड में वह जिराफ शेर को देखकर भी भागता नहीं है और वहीं का वहीं खड़ा रहता है। तभी शेर जिराफ के पास पहुंच जाता है। शेर छलांग लगा जिराफ के गर्दन पर वार कर जिराफ को वहीं चित कर देता है। तभी शेर जिराफ को खाने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर अचानक से 3 भैंसे आकर शेर पर हमला कर देते हैं। शेर काफ़ी देर तक उन तीनों भैंसों का सामना करता है, पर ज़्यादा देर तक वह शेर उन तीनों भैंसों के सामने टिक नहीं पाता। काफ़ी देर बाद शेर फैसला करता है कि मैं अपने कदम पीछे ले लेता हूँ। तभी शेर अपने कदम पीछे लेने लग जाता है और शेर पीछे कदम लेकर वहाँ से चला जाता है। आखिरकार तीनों भैंसों ने मिलकर शेर को हरा दिया और घमंडी जिराफ की जान बचा ली। तभी कुछ देर बाद जिराफ को होश आ जाता है और जिराफ को अपनी गलतियों का बहुत ही पछतावा होता है। जिराफ उन तीनों भैंसों से माफ़ी मांगता है और वह तीनों भैंसे खुशी खुशी जिराफ को माफ़ कर देते हैं। उस दिन से जिराफ और भैंसों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और जंगल में रहने वाले सभी जानवर मिलजुल कर जिराफ के साथ रहने लगे और जिराफ भी उन जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, सदा एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। Pani Pani Bella.